बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हमेशा की तरह यही करती हूँ और आगे भी यही करती रहूँगी जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ कि आप सब खैरियत से रहें, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और उससे बढ़कर जो है वो आप सेहतमंद रहें। कहते हैं कि जब हम अच्छा देखते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो फिर हम अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है वो आइडियलाइज़ करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं। इसलिए अच्छा देखना बड़ा ज़रूरी है और कहते हैं ये जो हमारी आँखें हैं, जो हमारी नज़रें हैं, ये भी जो है रोज़ा आखिरत गवाही देंगी कि इन आँखों से हमने क्या क्या देखा है। इसलिए अच्छा देखें और लोगों को भी अच्छा दिखाइए। जब हमने आँखों की बात की तो ये आँखें यकीनन रब की दी हुई ये जो पूरी ये जो हमारी एक मशीनरी है, इसमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं जो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। वैसे तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, ना हमने कभी इनका शुक्र किया, तो आज पहले शुक्र भी करते हैं और उसके बाद ये एहसास करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी, कोई एक पार्ट भी अपना फंक्शन जो है ख़राब करने लग जाता है तो पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आप सोचिए जो रब की बनाई हुई खूबसूरत नेचर है, ये जो दुनिया हसीन है जिसको हम अपनी खूबसूरत दो आँखों से देखते हैं, अगर इनमें हल्की से कोई डस्ट भी चली जाती है या इवन आपका अपना बाल ही इसमें लग जाता है तो आपको एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, आप कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब कि उस वक्त इंसान की कोई हैसियत ही नहीं रहती। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट और सब कहते हैं सबसे डेलिकेट ऑर्गन है ये आपकी बॉडी का। आँखों की हिफाजत कैसे की जाए, और कहते हैं कि आँखों से लोग दिल में उतर जाते हैं, तो ये दिल में उतरने का रास्ता भी है। इसलिए इनको खूबसूरत रखना, इनको बेहतर रखना, इनकी हिफाजत करना, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में कुछ आँखों की बात करेंगे। कोई आँखों पे शेर है आपके पास तो वो भी मुझे ज़रूर सुनाइएगा। नंबर है 0213222270। और हमारे कराची के तो बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं ये आई स्पेशलिस्ट में, बाकी भी मुख्तलिफ शहरों से लोग इनके पास आते हैं इलाज कराने के लिए। मेडिसिन की फील्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मैं ये जसारत कर सकती हूँ कि आपसे पूछूं, लोग आपको आंखों पे शेर वेर सुनाते हैं, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा होता है? शेर व शायरी से मुझे बिल्कुल कोई आपका ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल। ऐसे कहते हैं डॉक्टर जो है वो बस हर वक्त पढ़ते रहते हैं, बड़े अलग सा हम उनको, एक तो उनके सामने जब डॉक्टर आए तो वैसे ही आपको लगता है कि यार कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान आ गया, मेरी क्या जगह बनती है यहाँ पर। लेकिन फिर कोई है डॉक्टर साहब, अगर वक्त मिलता है तो कुछ शौक रहा क्या करते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उसमें ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं क्या हॉबीज क्या है डॉक्टरी इसके अलावा? मोस्टली स्पोर्ट्स। मतलब अच्छा, स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स है जो आपने शौक से? तकरीबन सारे स्पोर्ट्स हैं। कोई जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट, तो उसके लिए क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, हॉकी भी खेली, और उसके बाद डिफरेंट ये थ्रोज हैं। अच्छा। और एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते रहे, पहले भी बाद में भी। स्विमिंग है। अच्छा। और टेनिस है, तो तकरीबन सारी स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स के तौर पे। डॉक्टर साहब की जो फिटनेस आप देख रहे हैं माशाल्लाह से फिट पर्सनालिटी, इसका राज जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो नहीं जो हमारे बच्चे इंडोर गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल पर खेल रहे होते हैं, या आपने उनको लैपटॉप दिए में है। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक और मज़े की बात ये है कि जब वो मोबाइल पर देख रहे होते हैं ना तो वो माइक्रो सेकेंड्स की गेम्स होते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आँखें ही नहीं झपकते। वो आँखें ना झपकने की वजह से एक टाइम आता है आँखें रेड होने लग जाती है, आंखों में दर्द होने लग जाता है। तो क्या कितने सेकंड्स में ये है, क्या सिलसिला? बिल्कुल क्या बिल्कुल सही बात है। उसमें होता ही है कि जब ये जो कंप्यूटर्स पे लोग जो काम करने वाले लोग हैं, या बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, या और भी जितने भी लोग इससे रिलेटेड है, स्क्रीन एक्टिविटी से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, या अपनी एक रिक्रिएशन के लिए करते हैं, तो उसमें होता ही है कि जो आई का जो ब्लिंकिंग रेट है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, कितना होना चाहिए? ब्लिंकिंग जो है वो आँखों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। वो कंसंट्रेट करके उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मुसलसल देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लिंकिंग से क्या होता है कि आई के अंदर कुदरत ने सेल्फ डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, उसकी लुब्रिकेशन का सिस्टम है अपना। तो जब हम ब्लिंक करते हैं तो उसमें जो आईज़ के अंदर टीयर्स हैं वो आई को लुब्रिकेट भी करते हैं, वो आई को क्लीन भी करते हैं, वो आई की जो सामने वाली सरफेस है उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो वो जब कम हो जाएगा तो नेचुरली उसकी वजह से फिर वो जो आई के ऊपर थोड़ा बहुत ड्राई इफ़ेक्ट आएगा। जब ड्राइंग इफ़ेक्ट आएगा,
होने वाला वो टीयर्स उसके ऊपर से ड्राई हो जाएगी, तो वो फिर प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। अच्छा। तो वो आईज थक जाएंगी। अच्छा, तो आंखें, वो हाँ, लोग कहते जो हैं ना मेरी आंखें थकी थकी लग रही हैं, भारी भारी लग रही हैं, बिल्कुल। दर्द हो रहा है, तो ये इस वजह से भी ये एक ज़्यादा भी हमारे पास मतलब अब जब से ये कंप्यूटर्स इन हुए हैं जी। और ये मोबाइल और ये फेसबुक और फिर सारा काम, तो आपको पता है अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि वो जो बुक्स हैं वो तो उनसे दोस्ती खत्म हो हाँ गई हाँ है। बिल्कुल 2020 तक कह रहे हैं कि भाई जिसको कंप्यूटर नहीं आता होगा उसको वो समझेंगे कि वो अनपढ़ है या इलिटरेट है वो। तो ये अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे आप देखें घर बैठे आप पूरी दुनिया की जो चीज़ चाहे वो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये है कि उसको जो यूज़ करना है उसको भी केयरफुली यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि ब्लिंकिंग कितनी होनी चाहिए इन अ मिनट और समथिंग, कितना एक आइडियली क्या है रेट? वो कोई आप ये नेचर ने खुद ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे ही आपकी आई ड्राई होने लगेगी तो वो आप ना भी कोशिश करें तब भी वो ब्लिंक करती है, मतलब अनलेस कि आप फोर्सफुली उसको आप खोल के रखें अपनी आँख। हाँ, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगर ड्राई एनवायरनमेंट है तो ब्लिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अगर ह्यूमिड है तो उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वो है। जैसे सुबह आप देखें जब आदमी उठता है, आप सो रहे हैं, जब उठते हैं तो आपको आंखें खोलते हैं तो आपको ब्लर सा नज़र आता है। आप आंखें 2 4 5 दफ़ा ब्लिंक करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे, तो उसके बाद वो जो आपकी नज़र है वो क्लियर हो जाएगी, विजन जो है बेहतर हो जाएगी। तो उसके अंदर बेसिकली क्यों रात को आप सो रहे होते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग नहीं हो रही होती, तो वो जो आई का जो प्रॉपर उसको क्लियर काम नहीं कर रहा होता। ओके। तो इसलिए ये कुदरत ने ये जो ब्लिंकिंग का सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली रिलेटेड है माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की एक कुदरत है, तो इसलिए। लेकिन डॉक्टर साहब जो ये बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे भी आपके साथ बैठे हुए मोबाइल पर हैं या आप खुद भी, तो आप कोशिश करें कि ये जो नेचर का जो बनाया हुआ मामला है इसमें आप ज़बरदस्ती ना करें। आँखों की ब्लिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब अभी आपने जिक्र किया सुबह उठते हैं तो आपको ब्लर नज़र आता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि कुछ लोग उठते हैं, बड़ी अच्छी नॉर्मल सी आंखें होती हैं उन लोगों की, कुछ लोगों की आईज स्वेल होती हैं। नॉर्मली ये रूटीन बन जाती है कि जब भी वो उठते हैं तो वो पफी आइज़ होती हैं, उनको टाइम चाहिए होता है नॉर्मल आई करने के लिए। अब एक शख्स है जिसको अगर स्क्रीन पर काम करना है या ऑफिस जाना है तो वो टाइम नहीं ले सकता कि 1-2 घंटे इंतज़ार करे, आंखें नॉर्मल हों, फिर वो घर से निकले। क्या करना चाहिए? वो उसमें नॉर्मली जब हम उठते हैं ना तो रात को रेस्ट पे होती हैं, मूवमेंट्स आई की नहीं हो रही होती और आई की जो है वो ब्लिंकिंग भी नहीं हो रही होती, तो वो जो वहाँ पे ये जो एक फीलिंग सी होती है, दे आर नॉट एक्चुअली सोलर। तो जब हम उठते हैं सुबह उठ के उनको ब्लिंक करना शुरू करेंगे, वॉश करते हैं, मूव करते हैं, तो उससे वो फिर उसकी वो नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। मतलब जैसे आप सारा दिन बैठे रहे, अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं तो वो जो आपकी जो लेग्स हैं वो जो फील दे बिकम अ बिट हैवी और थोड़ी सी स्वेल भी हो जाती है बाज़ लोगों में, या उनको उसकी फीलिंग होती है जब वो चलते हैं उठ के तो उसमें फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो। लेकिन डॉक्टर साहब ये एक मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, अक्सर ये भी कहते हैं ना आपको कोई स्टमक का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या कुछ, उसकी वजह से आपकी आंखें पफी होने लगी हैं, इज इट राइट? ऐसा भी सिम्टम्स होते हैं? एग्जैक्टली कुछ ये तो है नॉर्मली, कुछ ऐसी हैं बीमारियाँ अगर बॉडी में सपोज कोई किडनी का प्रॉब्लम है किसी को, तो उसमें वो उसका किडनी प्रॉपरली अगर वो नहीं काम कर रहा और फ्लूइड बॉडी के अंदर वो जो है वो रिटेन रह रहा है, वो प्रॉपरली उस वहाँ से नहीं निकल रहा, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड जब कम्युलेट होता है तो वो पूरी बॉडी में भी होता है। और आईज़ के अंदर चूँकि ये एरिया स्किन बड़ी लूज होती है तो यहाँ वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं उसके। फिर थायराइड का प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, उसमें भी इसी तरह से है। तो इसमें यानी दोनों चीज़ें हैं, बताइए कि अगर बीमारी है और उसमें रेगुलर रह रहा है इस तरह से, तो उसको फिर चाहिए कि वो अपने आई वाले के डॉक्टर के पास कंसल्ट करे और फिजिशियन से वो कंसल्ट करे, अपना एक जनरल उसका वो चेकअप हो ताकि पता चले कि उसकी रीज़न क्या है। रीज़न क्या, आखिर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या कोई और रीज़न है? अच्छा, यहाँ जिस तरह हम सुबह उठते हैं, हम अपनी टीथ ब्रश करते हैं, हम अपना फेस वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है ना जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी आइज़ क्लोज होती हैं, लेकिन आई वॉश कैसे किया जाए? आँखों को भी तो साफ़ रखना है ना, आँखों को हम इतने, कुछ लोगों की तो वो आदत होती है, उनको तो फेस वॉश भी या सोप भी आँखों में लग रहा होता है तो अच्छे से ज़ोर से आँखें बंद कर लेते हैं। मैं आँखों को खुद अपनी या हमारे जो बच्चे होते हैं कैसे आई वॉश की जाए?
हमें आँखों की जो सफाई का निज़ाम है ना, हाँ। ये कुदरत ने ये खुद ही ऑटोमेटिकली आँख साफ होती रहती है। अच्छा। आँखों के अंदर एक ग्लैंड है जो जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, ये आँख ठीक के है। बाहर वाले हिस्से में ऊपर की तरफ होता है, वहाँ से टीयर्स बनते हैं। वो टीयर्स क्या करते हैं कि पूरी आँख को लुब्रिकेट भी करते हैं, उसको वो साफ़ भी करते हैं, और साफ़ करने के बाद वो आँख के जो नाक की तरफ वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे आ जाते हैं टीयर्स। वहाँ पे फिर ड्रेन की नाली है जिसको हम टीयर पैसेज कहते हैं, तो वहाँ से वो नाक में जाते हैं, हम सांस लेते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि अल्लाह ने बनाया हुआ है, कुदरत ने, तो उसके लिए कोई स्पेशल आँखों की सफाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आँखों की प्रोटेक्शन जो है, जैसे उसको मेनली हम ये कहते हैं वो ये कि जब आप बाहर निकलें, धूप है तो जिस तरह अभी बहुत गर्मी धूप वाला है, चश्मा लगाएं। ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर डस्ट और मट्टी और इस तरह का जो अगर एनवायरनमेंट है तो उसमें ज़रा थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, उसके अंदर सही ना प्रॉपर मैयज उसके लिए, वहाँ पे भी उसके लिए भी स्पेशल ग्लासेस है। अच्छा, फिर इसी तरह से जब नहा रहे हैं, आप ये कह रही है जब हम नहाते हैं तो आँख के अंदर की सफाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम फेस अगर अपना जब वॉश करते हैं तो बाहर वाला जो हिस्सा है वो हमें साफ करने की जरूरत है। आँखों के अंदर कोई स्पेशल चीज़ डाल के उसकी सफाई की ज़रूरत हरगज़ नहीं है। ओके, राइट, बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात को क्लियर कर दिया। लेकिन यस, अगर कुछ और मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिस तरह जो ग्लासेस लग जाते हैं, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये बीमारी है। क्या नज़र का चश्मा लग जाना बीमारी है या ये एक नॉर्मल कंडीशन है, आप और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? लोगों की शादियां खराब हो जाती हैं कि इसको तो चश्मा लगा हुआ है इस लड़की को। इस पे भी मैं बात करूंगी डॉक्टर साहब से, बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आँखों की हिफाजत कैसे की जाए, और इस मामले पर आज हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करें। मैं ज़रूर चाहूँगी, मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप कॉल कीजिए, कोई सवाल आँखों के हवाले से तो आप ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जब भी मैं जिक्र करी थी, और ऐसा है हमारे माशरे में जहाँ और मसाइल हैं वहाँ ये भी हम सतही चीज़ों पर बात कर रहे होते हैं। मुझे अजीब भी लगता है अक्सर ये चीज़ें प्रोग्राम में डिस्कस करना, बट क्यों ना करें जब हम इनको ये मसाइल हमें दरपेश हैं कि शादी हो रही होती है लड़की की, और अगर पता चल जाए कि इसको चश्मा लगा हुआ है, माँ बाप भी कहते हैं चश्मा लगा के नहीं आना, उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें ग्लासेस लगे हुए। ये बीमारी है चश्मा लगा लेना, आंखों का नज़र कम हो जाना, कि ये बीमारी है, इसका कोई हल नहीं, कि लोग रिश्ते तोड़ देते हैं इसकी वजह से, चश्मे लगाने की वजह से? बहुत मेरे ख्याल में ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल किया आपने, और ये होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास भी मरीज आते हैं। हाँ। चश्मा लगना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब। अच्छा, क्या नज़र का कम होना ये बीमारी है? बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये आँख का स्ट्रक्चर है। जब एक आदमी कोई देखें, कोई लंबा, किसकी हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, कोई गोरा है, कोई कम रंग का है, किसी का रंग कुछ है, किसी का कुछ है, तो ये चीज़ें कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये इसी तरह से आँख की बनावट जो है वो मुख्तलिफ तरह की होती है। जैसे तो चश्मा कोई सच कोई बीमारी नहीं है। चश्मा जो भी हम लगाते हैं, मैंने देखे खुद लगाया हुआ एक बार, और दूसरा ये है कि 40 साल की उम्र में के बाद, 40 के बाद तो हर एक को चश्मा लगना है, नज़दीक का चश्मा। और वो चश्मा फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो चश्मे का नंबर भी चेंज होता जाता है, वो बढ़ता जाता है वो नंबर। तो इसका मतलब है कि भाई फिर वहाँ पे हम हमारे लिए यानी हम क्या करें। ठीक है। तो इसलिए ये जो चश्मे का काम सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, मतलब जिसकी आई नॉर्मल है, उनका तो इमेज जो चीज़ हम देखते हैं वो आँख के पर्दे पे बनता है, रेटिना पे बनता है, वो नज़र आता है। चश्मे में ये है कि उनका इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन रहा होता, तो उनको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका इमेज जो है वो आँख के पर्दे के सामने बनता है, पहले बनता है। तो उनमें हम क्या करते हैं कि ऐसे लेंस यूज करते हैं जो कि उस इमेज को पीछे पर्दे पे देते हैं, और वो माइनस वाले लेंसेज होते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है काफी देर से होल्ड पर, मैं उनका सवाल भी शामिल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कौन बात करें? मैं वाकई से जात बात कर रहा हूँ। जी कहिए। मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना था, मेरा बेटा है 4 मंथ का ना। अच्छा, माशाल्लाह।
तो उसकी ये जो आइस की वो है पलकें हैं वो खराब हो गई हैं, वो बच्चा हर वक्त तो उसको फारिश करता रहता है। अच्छा, ओके। तो वो थोड़ी थोड़ी रेड भी है महसूस होती है जैसे कोई। अच्छा, आपने अपने बच्चे की उम्र कितनी बताई है? 4 महीने। 4 महीने का बच्चा, कह रहे हैं वो उसकी आंखों में जलन सी होती रहती है। हाँ, ये छोटे बच्चों में ठीक है। जो आँखों का जो जैसे पहले हम बात कर रहे थे ना, नेचुरल क्लीनिंग का सिस्टम जो है, ये कुछ बच्चों में थोड़ा देर से डेवलप होता है। ओके। उसको हम कहते हैं लेट मैचुरेशन ऑफ टीयर सिस्टम। ठीक है। तो उसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, बात नहीं है इसमें। तो कुछ बच्चों की जो आँख की नाली है वो 1 महीने में, कुछ की 2, कुछ की 3, कुछ की 4, तो वो टीयर जो पैसेज है, जो आँखों नाली है, वो काम करना शुरू करती है। तो उसकी वजह से बाद में वो आँख में पानी भी रहता है, वो फिर पानी जो है वो आई लैशेज़ के साथ लग के वो जम जाता है। तो वो फिर बच्चा उसको वो इचिंग होती है उसको। थोड़ा सा बनता है। एक दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा था कि भाई अंदर की क्लीनिंग तो पहले हमने बात की है, वो तो कुदरती वो होती है, उसके लिए वो टीयर्स बनते हैं, आँख को साफ कर देते हैं। तो बाहर वाले फेस की जो क्लीनिंग है, जैसे सर के बाल हैं, इसी तरह आई लैशेज़ भी होती है। तो आई लैशेज़ के रूट जो है वो उसके अंदर जो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, वो उसमें डिपॉजिट हो जाती है। तो उसमें उसको ये कि हम ये छोटे बच्चों को उनको ये वालिदैन से ये कहते हैं कि जो बेबी शैम्पू है इसको डाइल्यूट करके, यानी 1:10 उसको डाइल्यूट कर लें, और उसके बाद उसको यानी कॉटन से ऊपर आई लैशेज़ के ऊपर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको उनको वो क्लीन करें और फिर उसका फेस वॉश कर दें। अच्छा। तो उसको जब आंखों में वैसे तो बेबी शैम्पू लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छी से जब उसको बहुत डाइल्यूट डाइल्यूट कर लेते हैं तो उसको और ऊपर से फिर वॉश भी कर देते हैं, तो उसको नॉर्मली तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं हो तो फिर उस बच्चे का चेकअप कराना जरूरी है, ताकि कोई उसको देखना होगा कि आई लिड की कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 4 मंथ्स का है, तो आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट 5 मंथ्स तक, या अभी आप कहते हैं कि इसी एज में इनको ले जाना चाहिए किसी अच्छे हाई स्पेशलिस्ट? अभी 4 महीने है ना, तो अगर तो ये ठीक हो जाए तो सही है, अगर नहीं हो तो फिर किसी हाई स्पेशलिस्ट को मतलब थोड़े दिन आप और देखें, अदरवाइज फिर आप जरूर जाएं, कंसर्न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तो हमारे इर्द गिर्द लोग हमें मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं, कोई चार्ज नहीं करते वो, लेकिन हाँ बाद में हमें डॉक्टर को जाके चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि हम उन मशवरों से अक्सर नुकसान भी उठाते हैं। डॉक्टर साहब, किसी ने कहा होगा अर्के गुलाब ठंडा करके डाल दो, किसी ने, यहाँ तक लोग कहते हैं कि बच्चों की आंख में आप शहद, जो जिस तरह आप सुरमा डालते हैं ना, वो जो एक जो स्टिक सी होती है, उससे आंख में ये डाल दो, उससे नज़र भी अच्छी होगी। ये जो अभी डॉक्टर के पास मत लेके जाना, ये सब आम की चीज़ें कर लो। डॉक्टर साहब, इस एज में या किसी भी एज में आँख में शहद डालना या इस तरह अर्के गुलाब ठंडा करके डालना, आँख लाल हो जाती है तो कहते हैं अर्के गुलाब डालो, ये मुनासिब चीज़ है, करनी चाहिए? ये हम लोग तो देखें इसको बिल्कुल टोटली कहते हैं कि नहीं करें, बिल्कुल कंडेम करते हैं। वजह उसकी ये है कि बहुत सारी जो मेन कंडेम करने की वजह है या मेन मना करने की वजह है वो ये है कि अर्के गुलाब या जो शहद आप कह रही हैं वो, या इवन सुरमा भी जिसको वो है, तो ये प्रॉपरली ये स्टरलाइज नहीं होती है। ठीक है ना। उनको जो दवाई या जो ड्रॉप्स हम लोग देते हैं या जो भी चीज़, तो वो एक प्रॉपर उसकी कंपोजिशन भी प्रॉपर होती है और वो प्रॉपर स्टरलाइज होती है। अब ये इसकी बेसिक जो वजह है जो हम इसको कहते हैं इस्तेमाल न करें कि ये प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं होता। अब शहद बॉटल से निकाला, आपने आँख में डाल दिया, तो अगर शहद कंटेमिनेटेड है उसके अंदर जरासीम है तो वो आँख में प्रॉब्लम कर देगा। इसी तरह से अर्के गुलाब है। तो बेस्ट चीज़ ये है, अभी आप देखें कि अब तो बहुत से मतलब सेंटर्स हैं जहाँ पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मुआयना करते हैं आँखों का। अच्छा, इसी तरह से हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट में भी हैं। तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप कहीं ना कहीं आपको अपने एरिए में ऐसी कोई ना कोई जगह ज़रूर मिल जाएगी। तो बेहतर ये है कि उसका जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जाके आप चेकअप कराएं और प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है वो करें। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है तो हम तो सिंपली ये करते हैं कि साफ़ पानी जो है ना, साफ़ पानी लगाइए, उससे उसकी वो आंखें जो है ना वो वॉश कर ले। मतलब आप पानी आंखों में डालें जैसे फेस वॉश करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि बाहर से हमें उसको क्लीन करना है, अंदर से नेचर खुद उसको क्लीन कर रही होती है। तो इसलिए उसको खुद मेरे ख्याल में ये जो टोटके वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और प्रॉपर उसका वो जब जाएंगे वो डॉक्टर के पास, आई के डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आई वाला नहीं है तो दूसरा डॉक्टर जो डॉक्टर है उसने भी तो अपने एमबीबीएस लेवल पे ये आई पूरा सब्जेक्ट एक पढ़ा होता है, इम्तहान दिया होता है उसने, उसको भी पता होता है। तो वो आपको देख के अगर तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट दे देगा, अगर नहीं है तो वो आपको किसी डॉक्टर के पास रेफर कर देगा। तो दैट इज़ द बेस्ट वे और सही तरीका है। और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि गुलाब की वजह से आंखें ख़राब हो गई, कईयों का तो बिल्कुल अक्सर चुपता भी है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं डाला, मैंने भी डाला है वो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि अब आप बॉटल्स में ले रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आपको क्या पता कि वो कितने बेहतर तरीके से उसको बनाया गया, क्योंकि हर चीज़ में तो अब हम चीटिंग कर रहे होते हैं, मिलावट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएँ, क्योंकि एक बार अगर आँख ख़राब हो गई ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए उसको दोबारा से ठीक करना और उसका ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर साहब हम ग्लासेस की बात कर रहे थे, चश्मे की बात कर रहे थे, जो नज़र के चश्मे हैं, पहले तो ये बताएं कि जिस तरह कहते हैं गाजर खाओ, गाजर बड़ी अच्छी होती है, उससे नज़र तेज़ होती है और चश्मा भी नहीं लगता। तो आप लोग भी कोई इस तरह की कोई चीज़ें रेफ़र करते हैं, मतलब आप यंग एज से या अपने बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाएं, जिस तरह दिमाग के लिए कहते हैं, वैसे तो कहते हैं अखरोट खाने चाहिए लेकिन हम बादाम खिला रहे होते हैं, या गाजर का जूस कहते हैं आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या चीज़ है जो आँखों को अच्छा रखती है, नज़र को ख़राब होने से बचाती है? देखिए आँखें भी बॉडी का एक हिस्सा है जी, ठीक है। इनके लिए जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके अंदर तो कोई स्पेशल चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सादा डाइट है, सादा से मुराद ये है कि दाल रोटी सब्जियां, यानी दे आर वेरी गुड फॉर द होल ऑफ योर बॉडी, पूरी जिस्म के लिए बड़ी अच्छी हैं और आँखों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। सही। तो बच्चे हों या बड़े हों, जो नॉर्मल जिनका खाना पीना है उनको तो कोई स्पेशल सप्लीमेंट ये इस तरह से कोई चीज़ स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे हम बड़े लकी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में सब्जियां और ये दालें मतलब बिल्कुल हर मौसम की हैं और हर तरह की अवेलेबल है। इसके बाद ये है कि उसके अंदर और थोड़ा सा बाकी भी खुराक के अंदर यानी गोश्त है, मतलब इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको एक ऐड करके नॉर्मल जिस तरह से वो है, अगर जो कर सकते हैं तो करें। अगर नहीं भी तो ये सब्जियां और दालें दे आर मोर देन इनफ, मतलब जो खा रहे हैं वो अगर उनको वो खाएं। लेकिन कुछ अगर ऐसी कोई बात लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी अगर है तो उस डेफिशिएंसी को भी जब तक डॉक्टर उसको वो करके आपको वो नहीं कहे, बताया नहीं कि आपकी जैसे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आई के ऊपर उसका इफेक्ट होगा। अच्छा। तो इसलिए उसको, लेकिन वो जब तक आपका जो डॉक्टर है वो उसको चेकअप नहीं करेगा, वो आपको नहीं बताए, तो उस वक्त तक तो ये इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। ये हमें रूटीनली गाजरें सब्जियां दालें ये सारी इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर ये हम इस्तेमाल करें तो कोई इस आई के लिए कोई स्पेशल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जिस तरह आप अगर डायबिटिक हो जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि जो आपका आई, क्योंकि सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है तो इस पर इफेक्ट होता है, आपकी आई डैमेज होने लग जाती है, आपकी नज़र कम होने लग जाती है। फिर एक ये भी चीज़ है डॉक्टर साहब कि एक सर्टेन एज में जाकर लोगों की आंखों में मोतिया आ जाता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने सुना कुछ लोगों से कि अभी कच्चा है, ये पक जाएगा तो फिर इसे निकालेंगे, इस तरह की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या बात होती है? आपका क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को उसने वो कवर किया है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, थोड़ा सा मुख्तसर मैं लोगों को बता देता हूँ। तो डायबिटीज़ जो है ना ये पूरे जिस्म को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। बेसिकली इसका जो ये किडनीज को भी, गुर्दों को भी इफेक्ट करती है, ये इसका हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट है, स्किन पे भी, ब्रेन पे भी, आइज़ के ऊपर भी। लेकिन आइज़ के ऊपर और गुर्दों के ऊपर यानी किडनीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वो है। तो इसलिए उसको, इसका होता क्या है कि ये जो खून की नालियाँ हैं उनका जो वो नॉर्मली क्या है कि ब्लड उसके अंदर ही रहता है, सर्कुलेट करता है, उसके बाहर कोई चीज़ जो जानी चाहिए वो जाती है, जो नहीं जानी चाहिए वो नहीं जाती। शुगर की वजह से वो उसकी जो लाइनिंग है वो ख़राब हो जाती है, तो वो वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है। तो आँख के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो सबसे पहले तो ये है कि जो डायबिटीज़ जिसकी कंट्रोल्ड है वो तो ठीक है, जिसकी कंट्रोल नहीं है उसको क्या है कि जब उसकी शुगर ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो आँख का जो लेंस है ये थोड़ा सा
पावर में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यानी वो थोड़ा माइनस की तरफ चला जाता है। ओके, अगर उनकी शुगर कम हो रही है, होगी अचानक, तो उसका वो जो लेंस है वो उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है और वो प्लस की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये वीएन में उनकी फ्लक्चुएशन होती है। सही, तो उसमें फिर क्या करते हैं आप दूसरा लोग? उसमें हम शुगर ही कंट्रोल कराते हैं पेशेंट अच्छा, को। ओके, ओके, शुगर कंट्रोल पेशेंट को करना है बेसिकली। जब कंट्रोल हो जाए तो फिर जो भी नंबर आता है हम चश्मे का उनको दे अच्छा, देते ठीक हैं। है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी है, फिर हाँ, हम बिल्कुल। आप मजीद भी बताइएगा और क्या कुछ हम कर सकते हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करें? अहमद खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी अहमद साहब, कहिए। जी डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरा एक आंख बचपन से उसका नजर कमजोरी, नजर उसका है नहीं, हल्का हल्का। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टरों को भी चेकअप कराया, उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज ही नहीं। तो इसका क्या हो सकता है? कोई अच्छा, इलाज हो सकता है इसका? आगे भी कुछ हो गया नहीं? सही ये है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। अच्छा, आप समाज सुन लिया ना आपने पूरा, समझ बिल्कुल, गया। ठीक है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो हम इंशाल्लाह एक ब्रेक ले लेते हैं पहले, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इनका सवाल जो है उसको भी शामिल करेंगे। कुछ मेरे सवाल भी होंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। सलाम। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज हम आँखों की खूबसूरती बल्कि आँखों की हिफाजत के हवाले से बात करें। जब आप अपनी आँखों की हिफाजत करेंगे तो वो हमेशा चमकती हुई रहेंगी। और ये देखें, ये सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे ख्याल से, कहते हैं ना, जो चीज़ आप अपनी ज़बान से नहीं कह सकते वो आप अपनी आँखों से कह देते हैं, अपनी नज़रों से कह देते हैं। ये खुशी का इजहार भी करती हैं और ये गम में गमज़दा भी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये खुशी के आंसू भी निकालती हैं, ये गम के आंसू भी बहाती हैं। ये क्या मामला है? ये खुशी और आंसू वो तो एक ही सिलसिला है ना, कि जहाँ से आंसू निकलना है, लेकिन ये जो ग्लेयर आता है, खुशी होती है तो आंखें चमकने लग जाती हैं, और जब परेशान होते हैं तो ये आंखें ढल सी जाती हैं। क्या बड़ा कनेक्शन है इनका दिल के साथ? क्या चक्कर क्या बिल्कुल है? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने कॉलर जो की सवाल। कोयटा हाँ। के कॉलर थे उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो सवाल था वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल वैलिड था। बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले उसका आई का चेकअप होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर घर में पैदा हुआ है तो वो उनको फिर अपना 1-2 महीने में जाके चेकअप करा लेना चाहिए। वो उसके बाद जब बच्चा 2.5 ईयर का हो जाए तो उस वक्त बच्चा पिक्चर्स रिकग्नाइज करने लगता है, कुछ उसकी एक्टिविटी भी वो लिखना बढ़ शुरू कर जाती है, जाता है। कार्टून वो। तो 2.5 ईयर पे उसका बच्चे का सेकंड एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो उसका वो प्री स्कूल चेकअप है, यानी 4.5 ईयर पे, 4.5 और 5 ईयर लाइक दैट, उस वक्त उसका चेकअप होना चाहिए। तो ये इसकी वजह, बेसिक वजह ये है कि इस दौरान आई के अंदर जो उसका जो देखने का निज़ाम है वो डेवलप हो रहा होता है। ओके, में या अपने अल्फाज में कहते हैं कि विजुअल मैचुरेशन। ओके, ठीक है, तो वो अगर इस दौरान कोई डिफेक्ट है वो डिटेक्ट हो जाए तो उसको, जैसे ये भी हो सकता है कि एक आंख नॉर्मल है, दूसरी में चश्मा चाहिए, जैसे इन्होंने कहा। हाँ। अब एक आंख नॉर्मल है जिसकी, वो तो काम करती रहेगी, दूसरी आंख जो है वो काम नहीं करेगी, तो उसके जो विजुअल सिस्टम है, जो देखने वाले सेल हैं, वो फंक्शन नहीं करेंगे, वो पावर उनके अंदर नहीं आएगी वो। ठीक है। तो वो इस्तेमाल ना होने की वजह से वो आंख वीक रह जाएगी। अच्छा, वो जो लोग एक चश्मा लगाते हैं, तो एक ही होता है उनके पास, वो इसीलिए होता है कि हाँ, एक तो उनकी कम इसलिए होती है। उसको वो जो है ना, तो ये इनका वो सवाल है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस दौरान अगर वो चेकअप हो जाए, तो अगर उसका इलाज हम करें तो वो उसके अंदर वो जो सेल मैच्योर होने से पहले उनके अंदर वो मैच्योरेशन, उनके अंदर वो फंक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो इस बात में क्या होता है कि अब जब 5-6 साल का हो गया तो उसके बाद फिर वो सिस्टम पूरा मैच्योर हो जाता है। एक आंख ठीक हो गई, एक आंख कमज़ोर रही, तो हम उसको कहते हैं कि बाद में लेजी आई, ये ना इस्तेमाल होने की वजह से ये आंख कमज़ोर रहेगी। जैसे राइट हैंडेड लोग जो है उनका सीधा हाथ ज़्यादा ताकतवर होता है, उल्टा कमज़ोर होता है। लेफ्ट हैंडेड जो है उनका लेफ्ट ज़्यादा ताकतवर होता है, राइट काम नहीं अगर किसी का एक बाजू जो है उसको वो बांध दिया जाए तो वो बिल्कुल ही कमज़ोर रह जाएगा। तो आंख भी इसी तरह से है। तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी है। जब वो लेजी आई हो जाती है तो हम उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं एम्ब्लायोपिक, यानी ये इस्तेमाल ना होने की वजह से ये आंख कमज़ोर रहेगी। ठीक है। तो वो फिर कमज़ोर ही रहती है, उसको बाद में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।
तो इसलिए उसको इस बच्चों का यानी ये जो 3 स्टेजेस पे जो चेकअप है ये बहुत ज़रूरी है। इस एज पे अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो वो ट्रीटेबल है। अच्छा, अभी जो अहमद साहब थे, अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने कहा मेरी एक आंख तो ये है कि ये अगर तो डॉक्टर ने इनके ये कहा है कि भाई ये लेजी आई है या ये जो है ये जो एम्ब्लायोपिक आई है, तो उसके लिए हम चाहे वो 6 साल 7 8 का भी हो, एक ट्रायल ज़रूर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो देखने वाली आई है हम उसको पेरेंट्स को कहते हैं कि उसको दिन में 2-3 घंटे बंद रखें और जो दूसरी कमज़ोर आई है वो बच्चा इस्तेमाल करे, ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो कुछ बच्चों में वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक किस्म की एक्सरसाइज होती है, ये फिजियोथेरेपी जिसको आप कह लें, जो भी नाम इसको दे लें। तो जब वो कमज़ोर आँख को जब वो इस्तेमाल करता है वो बच्चा, तो वो फिर उसकी आई ऐसा ऐसा वो कैसे बंद रखेंगे डॉक्टर साहब? क्या वो करेंगे? उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, पैच भी आते हैं। बाज़ का हम ये करते हैं कि जैसे ये मेरा चश्मा है ना, तो जो ठीक आंख है उसको वो फ्रॉस्टेड कर देंगे, यानी वो शीशा ऐसा लगाएंगे जिससे नज़र नहीं आए, और जो कमज़ोर आंख है वो क्लियर शीशा होगा, तो वो चश्मा लगा दें उसको, और वो जो अच्छी वाली आंख है उससे नज़र नहीं आएगा, जो कमज़ोर आंख है उससे वो देखेगा, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और बच्चों को यह है कि कंप्यूटर पे बिठा दें, कार्टून या कोई इस तरह से जो भी उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है वो उसको दे दें। मतलब ये एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी हाँ, है, अगर इनकी नहीं हुई तो वो करवानी चाहिए। अगर वो हो गई है और डॉक्टर ने वो सारा कोर्स पूरा कर लिया है तो फिर उसको इसी तरह से आगे काम अपना चलाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ जब आपने बात की ग्लासेस की, किस तरह आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, वो लोग जिनका काम ही ये है कि उन्होंने मॉनिटर के सामने बैठे रहना है, या उन्होंने जो है काम ही वो करना है कि टीवी के आगे स्क्रीन के सामने उनका काम है, अब वो क्या करें? क्योंकि वो मुसलसल देखने की वजह से एक टाइम आता है कि उनकी नज़र कम होने लग जाती है, तो हिफाजती प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? पहले तो हम वो जो बात कर रहे थे ना चश्मे के लिए, तो इसलिए चश्मा कोई किसी को भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लग जाना कोई ऐब नहीं है। चश्मे का काम सिर्फ ये है कि जो भी तस्वीर, जो भी चीज़ वो देख रहा है उसका इमेज रेटिना पे बनाना। तो इसलिए ये हमें और बाकी जो भी लोग हैं उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई लड़की चश्मा लगाती है तो इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट, वो कोई उसके कोई डिफेक्ट नहीं है उसका, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जैसे मैंने कहा कि 40 के बाद तो सभी फिर लगाना शुरू कर देते हैं। वो जो रिश्ता देखने जा रहे होते हैं माँ बाप, वो अपनी जेब में चश्मा उन्होंने डाला होता है, तो इसलिए चश्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर प्लस ये जो इसका हल भी है। अभी तो बहुत सारे हल हैं, जैसे हम इसका जो बेसिक तरीकाकार है, सर्जरी से भी उसकी करेक्शन कर देते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हैं उसके लिए। फिर इसी तरह से तो वो सॉल्यूशन अगर कोई नहीं लगाना चाहता तो फिर वो सॉल्यूशन भी उसके लिए है। तो इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये हमें अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि भाई ये चश्मा कोई लगा हुआ होगा लड़की को या लड़के को, तो ये कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने कही, जो कंप्यूटर, अब सारे ही लोग, अब आजकल तो आप देखें ना सारा कंप्यूटर ओरिएंटेड काम हो रहा है, सारी चीज़ें। जैसे पहले मैंने कहा था कि भाई 2020 के बाद तो कहेंगे कि अभी इस टेक्नोलॉजी से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो फिर बिल्कुल आप वगैरह नहीं आता, अनपढ़ है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जब सारा सुबह से लेके शाम तक काम करना है तो बीच में थोड़ा वक्फा दें। ठीक है ना। आप उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि थोड़ी देर के लिए आँख को आप बंद कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, तो आपकी आँख जो है ना रिजुविनेशन हो जाएगी उसकी। फिर प्लस अगर और भी किसी का बहुत ज़्यादा काम है और अंदर जैसे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होती है अक्सर कंप्यूटर वाले ऑफिस के अंदर, तो उसमें थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो हम उनको, जिनमें ये ज़्यादा हो रहा है उनको हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है ना। तो वो अपने पास रख सकते हैं, 1-2 दफ़ा बीच में वो इस्तेमाल कर लें। और चौथी चीज़ ये है कि वो थोड़ा सा बीच में मतलब काम करते हुए थोड़ा सा याद रखें कि उन्होंने ब्लिंक भी करना है, वो तो उससे फिर वो नेचुरल जो है वो आई की वो रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको वो, और पानी वानी जो है वो एसी में तो प्यास तो लगती नहीं है, तो थोड़ा पानी का भी अपना जो है, जैसे वो कहते हैं कि 8 से 10 ग्लास डेली पीना चाहिए, वो अपना उसको वो करें। खाने के बारे में भी अपना जो वक्फा है वो करें। तो जनरल में ये अगर लें तो कोई वो प्रॉब्लम जो है ना उनको नहीं होगी। और आप सोचें ना एक लम्हे के लिए कि क्यों अल्लाह ने ये ब्लिंकिंग का सिस्टम बनाया। हमारी आंखें खुली रहती ना होती ब्लिंक, लेकिन ये एक तरीक़ाकार है। आप जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आंखों की सफाई होने का या उनका ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए आप उस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर ये आपको डिस्टर्ब करने लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी ब्लिंकिंग, जो आज का मेन फोकस है वो यही है कि बहुत सारी बीमारियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी हम बच सकते हैं, नज़र की कमज़ोरी से हम बच सकते हैं
हैं अगर हम अपनी ब्लिंकिंग जो है अब वो नॉर्मल रख सकें। डॉक्टर साहब ये बताएं, वो लोग जिनको ग्लासेस लग चुके हैं, ठीक है, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, उस नंबर को ना बढ़ाया जाए, वो नंबर कम की तरफ हो जाए, तो ऐसा कोई सिलसिला है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। उसका बच्चों को जैसे लग जाता है तो बच्चों को बढ़ता ही रहता है एडवाइस करते हैं कि नहीं, सब में नहीं बढ़ता, मतलब मुख्तलिफ तरह के नंबर हैं। जैसे प्लस के नंबर हैं तो वो यूजुअली थोड़ा ग्रो एज के साथ थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। माइनस वाला जो है कुछ का वही रहता है, कुछ का वो बढ़ता है। तो इसलिए उसका जो चाहिए ये कि वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वो 4 महीने या 6 महीने जैसे उनके डॉक्टर ने कहा है कि वो अपना चेकअप रेगुलरली कराते रहें। ठीक है। और अगर कोई चेंज आ रही है तो डॉक्टर उसको उसी के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। ओके। लड़कियों में 17-18 साल की उम्र में जाके यूजुअली जो है वो स्टेबिलिटी आ जाती है। राइट। लड़कों में 18-19 तक, तो उस वक्त तक ज़्यादा लोगों में जो भी उनका नंबर है वो स्टेबल हो जाता है वो। तो उसके बाद अगर लेकिन फिर भी हम उसमें उनका इंटरवल बढ़ा देते हैं वो, तो कुछ लोगों का उसके बावजूद भी चेंज होता रहता है, तो उनको उसी के मुताबिक वो अपना नंबर चेंज करते रहें, तो कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं ठीक। है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग हैं जिनको अल्लाह का शुक्र है जिनकी नज़र ठीक है, जिनको ग्लासेस नहीं लगे हुए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको सर में यहाँ पर दर्द शुरू हो जाए और मुसलसल कंटिन्यू दर्द रहे, तो सब यही कहते हैं कि ना अपनी नज़र चेक करा लो, जाके अपनी नज़र चेक कराओ, कहीं नज़र का मसला तो नहीं हो गया। अगर मेरी नज़र ख़राब होने लग गई है या मुझे वो वक्त आ गया है कि अब मुझे चश्मा लगाना है, तो सिम्टम्स क्या होंगे कि मुझे उस कंडीशन पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या दर्द होता है ये? अब एक तो ये ना हेडेक की बहुत सी वजूहत है जी। उनमें एक आँख एक वजह है जी। तो जब भी कोई किसी पेशेंट को अगर वो सर में दर्द होता है या कभी कभार हुआ तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है तो उस पर यूजुअली ये है कि वो मरीज़ या तो खुद आ जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास, या फिर अगर वो फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो उनको रेफ़र कर देते हैं ताकि वो एक जो उसकी वजह है, सबब है, उसको वो रूल आउट कर लें। ठीक है। ठीक है, तो आई का चेकअप उसमें कराना वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने की कि इलामात क्या होंगी, तो इसके लिए बेस्ट जज जो है ना वो मरीज़ खुद होता है। अब वो क्या है, हमारे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं कि बाज़ में तो वो ये कहेंगे कि मैं टीवी देख रहा हूँ या मुझे बोर्ड जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो नज़र नहीं सही आ रहे, तो मैंने कहा चेकअप करा लूँ। तो अगर कोई ऐसा सिम्टम है, उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर उनको अपनी आई चेकअप करानी चाहिए। ये यंग लोगों की बात है। स्कूल्स में बच्चे अक्सर हमारे पास वो पेरेंट्स लेके आते हैं कि ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो ये इस तरह से वो टीचर कह देगा कि अपने बच्चे की इसकी आँखें चेकअप करवाएं। 40 के पास, जैसे मैंने कहा बच्चों में यानी 3 स्टेजेस हैं जहाँ पे कि उनका चेकअप होना चाहिए। इसी तरह बड़ों में जब 40 पे आदमी पहुँचता है तो फिर उसका जो ऑटोमेटिक अकोमोडेटिंग सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस वक्त यूजुअली वो ये कहेंगे कि ये जो बारीक बारीक चीज़ें हैं ना, यानी आजकल ज़्यादा लोग हैं ना वो ये कहते हैं मोबाइल पे जो वो बहुत बारीक सा प्रिंट आ रहा है, जब मैं ईमेल वगैरह देखता हूँ या मैं उस पर अपना मैसेज देखता हूँ तो वो बहुत बारीक प्रिंट मुझे नज़र नहीं आता। तो 40 के बाद फिर उनको नज़दीक का चश्मा जो है ना वो उनको चाहिए होता है। तो अगर एज आपकी अराउंड 40 है या 40 से ज़्यादा है तो फिर आपको इस तरह की अलामत है तो फिर भी आपको चेकअप कराना चाहिए। उस स्टेज पे आपको नज़दीक का चश्मा वो लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम अभी अलामत की बात कर रहे थे, जिस तरह अक्सर वो लोग जो मिग्रेन के पेशेंट हैं, अब उनको क्या होता है कि जब सर में दर्द शुरू होता है तो एक आई में दर्द जाता है। ठीक है। अब मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, जब क्योंकि मिग्रेन होता है एक साइड पर होता है लेफ़्ट में, तो इस वक्त आँख एक लेफ़्ट आई जो है वो शदीद पेन करती है और ब्लर हो जाता है सब कुछ। जब पेन जाता है आहिस्ता आहिस्ता तो वो आँख भी नॉर्मल होने लग जाती है, फिर उसका देखने का अमल सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उस दर्द के दौरान वो भी अपना फंक्शन डिस्टर्ब कर देती है और वो भी तकलीफ में आ जाती है। तो ये कनेक्शन तो है, ये बिल्कुल दोनों कनेक्टेड है। और इसमें मिग्रेन वाले पेशेंट्स को बाज़ का तो वो हमारे पास आ जाते हैं, आई वाले डॉक्टर के पास आ जाते हैं। बाज़ जिनकी वो डायग्नोज होते हैं वो अपने फिजिशियन के पास चले जाते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक इसका ट्रीटमेंट है वो मिग्रेन का ट्रीटमेंट है। ओके। तो वो फिजिशियन ही उसको वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इन बिटवीन जो है वो फिर उस वक्त हम भी बता देते हैं कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे ये है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आप ओवरलोडेड हैं, आपका ओवरवर्क है आप, और
एनवायरनमेंट, जैसे ये धूप ज़्यादा अगर बहुत सख्त है तो इसके कुछ ये ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, तो उनको मतलब ये कि उसको हम भी एडवाइस करते हैं, उनके जो फिजिशियन है वो भी उनको वो अवॉइड करें, मेडिसिन टाइम पे लें, सोएं, अपनी स्लीप प्रॉपर रखें, खाना पीना प्रॉपर रखें, ओवर वर्क जो है वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और या उसको डिवाइड करके अपना वो काम कर लें। तो यूजली दिस इज रिलेटेड टू द मिग्रेन और श्योरली इसका इफेक्ट आई के अंदर होता है। तो मतलब अगर हम आंखों की भी बात करें तो आंखों को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और वो कैसे मिलती है? जब आप स्लीप लेते हैं, आप एक अच्छी हेल्दी प्रॉपर आप स्लीप लेते हैं तो उससे आपकी आंखें जो हैं वो फ्रेश रहती हैं। अदरवाइज़ कहते हैं ना, आंखों से ही पता चल रहा है तुम्हारा कि तुम सही से सोए नहीं हो, या तुमने रेस्ट नहीं किया, या तुम अभी खुश नहीं हो, जो मैं अभी बात कर रही थी। तो सब ये क्यों हमारे अंदर का हाल बता देती हैं? आंखें क्यों बता देती हैं? ये चेहरा मतलब फेस जो है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ फेस। आंख जो है ना एक फेस का वो हिस्सा है। तो जब आप खुश होते हैं तो पूरा फेस ही आपका जो है ना वो खुशी का इजहार कर रहा होता है, तो उनमें आंख भी शामिल हो जाती है। ये ज़्यादा इजहार करती है, बाकी तो ये तो जो है भी वो संभाल लेते। इसी तरह से जब आप परेशान है, सैड है, तो आप थोड़े परेशान हो गए तो आपके फेस की लुक जो है वो देख के ही लोग आपको वो कह देते हैं। तो ये पूरा एक बॉडी का जो आपका अपना वो सिस्टम है जो यानी फेस से जो जाहिर हो रहा है, तो आंखें भी उसमें एक हिस्सा है। तो अगर ये नहीं हो सकता कि भाई आप मुस्कुरा रहे हो और आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल आपको डिप्रेशन का या कोई इस तरह का कोई वो फीलिंग वो दे रही हो, नहीं। जब आप खुश हैं या तो ओवरऑल फेस आपका जो है ना वो बता रहा होता है कि भाई यू आर हैप्पी। जब आप फेक स्माइल देते हैं ना, तो आपके सिर्फ ये स्माइल करता है और आंखें आपकी वैसी होती हैं, तो लोग कहते हैं फेक स्माइल नहीं दो, क्योंकि ये साथ नहीं दे रही होती है। एग्जैक्टली, इसीलिए इसको ये चाहिए कि जो है वो आप मतलब थोड़ा सा अपने तौर पे, परेशानियां तो सबको हैं, मतलब ये अपने तौर के आप अपने आप को थोड़ा खुश रखें, मतलब ये। और प्लस उसके साथ ये है कि जैसे डाइट ठीक हो, आप थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइज भी अपनी एज के हिसाब से वो करें, फिर स्लीप प्रॉपर हो, काम प्रॉपर अपना जो है वो करें। उसमें इन सब चीज़ों को जब मिला के रखेंगे तो आप जनरली ओवरऑल आप इफ़ यू आर फिट तो आपका जो फेस भी है वो भी अच्छी लुक देगा, और जब फेस अच्छी लुक देगा तो आंखें उससे और अच्छी लुक देंगी, वो चमकती। और ये जो चमकती हुई आंखें हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े काम करा जाती हैं आपसे, तो इसलिए जो है अपनी आंखों की हिफाजत करें, उनको चमकता हुआ रखें, उनको खूबसूरत रखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बड़ी हमने जर्नल गुफ्तगू की आपसे और आपने बड़ी अच्छी हमें जो है बातें भी बताई, तो फिर ज़रूर आपको दावत देंगे। और मैं यहाँ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान में।